नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी के मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पटरी से मालगाड़ी उतर गई है। आगरा दिल्ली राजमार्ग बाधित हो गया है। मौके पर राहत टीम पहुंच गई है। मालगाड़ी के डब्बों का हटवाने का काम जारी है। आपको बता दें कि मथुरा से दिल्ली की ओर जा रही एक मालगाड़ी छटीकरा ओवरब्रिज के पास अचानक पटरी से उतर गई। ट्रेन के 4 डब्बे पटरी से उतरने के बाद दिल्ली रूट पर ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया। आपको बता दें कि हादसे के बाद रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। वहीं जानकारी के मुताबिक कोतवाली के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गांव छटीरका स्थित ओवरब्रिज के पास सुबह 10 बजे दिल्ली की ओर जा रही मालगाड़ी खंबा नंबर 1408 के पास पहुंच रही थी कि पटरी से उतर गई। आपको बता दें कि दुर्घटना में मालगाड़ी के 4 डब्बे पटरी से उतर गए। ज्यादा जानकारी के लिए रिंकू शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रिंकू, आपसे जानना चाहेंगे कि जो खबर सामने आई है मालगाड़ी पटरी से उतर गई, अभी क्या स्थिति है वहां? जी, मैं आपको बता दूं, मथुरा के छठीगढ़ रेलवे स्टेशन के पास का मामला है, जहां मालगाड़ी आ रही थी तो 4 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिसमें रेल प्रशासन को सूचना मिलते ही पूरा प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और राहत कार्य में जुट गया है और डिब्बों को वहां से हटाया जा रहा है। जी, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल वहां पर क्या काम किया जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, वहां पर रेल प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है, उनको हटवाया जा रहा है। सबसे बड़ी गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा है मथुरा के अंदर। जो किसी के कोई जान माल का कोई नुकसान सामने आया है? रिंकू, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के मथुरा से पटरी से मालगाड़ी उतर गई है। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक बड़ा हादसा हालांकि होने से टल गया। किसी के जान माल का कोई नुकसान सामने नहीं आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं यूपी के वाराणसी में राजघाट पर शास्त्री ब्रिज पर अज्ञात कारणों से मालवाहक गाड़ी में आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने से मालवाहक गाड़ी जलकर राख हो गई, जिसको देखते हुए स्थानीय नागरिकों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी। वहीं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर आवागमन को ठीक करने में लगी। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक गाड़ी में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं है। आपको बता दें कि यूपी के वाराणसी में राजघाट पर शास्त्री ब्रिज पर अज्ञात कारणों से मालवाहक गाड़ी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने से मालवाहक गाड़ी जलकर राख हो गई, जिसको देखते हुए स्थानीय नागरिकों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लग गई। वहीं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर आवागमन को ठीक करने में लगी। हालांकि आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक गाड़ी में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं है।
सुशांत सिंह राजपूत केस में हर रोज खुलासे हो रहे हैं। इसी को लेकर हर किसी की निगाहें अब इस केस पर टिकी हुई है। मामले में महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस शुरू से ही सवालों के घेरे में है। ऐसे में बीजेपी नेता गोपाल नारायण सिंह ने भी महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, ये तो अब स्पष्ट हो गया कि महाराष्ट्र में फिल्मी जगत के लोग किसी नए लड़कों को नहीं पनपने देने के लिए प्लानिंग से उसको डैमेज करने की कोशिश करता है। सबसे पहले सीबीआई से मांग की गई थी। इस छानबीन में जब ईडी सामने आया तो अब स्पष्ट हो गया कि सुशांत को मारने की लंबी योजना थी और धीरे धीरे उसको स्वीट पॉइजनिंग किया गया केमिकल्स दे के, और उसके चलते उसको विक्षिप्त करने की कोशिश किया गया। और ये जितनी चीज़ें हैं वो प्लानिंग से की गई हैं और इतने मेथोडिकल ढंग से किया गया है कि उनको पकड़ में नहीं आना चाहिए। लेकिन हम लोग धन्यवाद देंगे सीबीआई ग्रुप वालों को और ईडी को कि परत दर परत खुद जाके और सब चीज़ धीरे धीरे स्पष्ट होते खोजते ऊपर लेके चलाया लोग। और अब क्लियर हो गया कि रिया सिर्फ एक ही जगह दोषी नहीं है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी दोषी हैं, और दूसरा कि उन्होंने ड्रग एडिक्शन का ड्रग ग्रुप वालों से भी संबंध उनका रहा है, वो स्पष्ट हो गया है। इसलिए अब ये पूरा नेक्सस जो बॉलीवुड का है वो सामने खुलने वाला है। इसलिए देखिएगा कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार अपने पुलिस के माध्यम से अपने को इन्वॉल्व कर रही है। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ सीबीआई इस तरह की बात कही होगी। प्रोटेक्शन की बात है तो उनका प्रोटेक्शन को क्रिमिनल एक्ट नहीं कर रहा है। मीडिया से बचने के लिए, तो मीडिया से बचने के लिए कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो है नहीं कि उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। मीडिया तो जो चाहेगी खोज खबर लेगी ही और देश की जनता के सामने रखेगी। इसलिए ये कहना कि मीडिया के कहने से कर रहे हैं, इनके सीबीआई के कहने से कर रहे हैं, वह गलत है। शुरू से महाराष्ट्र पुलिस संदिग्ध में रही है और महाराष्ट्र पुलिस हमेशा रिया को प्रोटेक्शन दी है, और जो उनके डीसीपी हैं बांद्रा के, वो उसमें इन्वॉल्व हैं, क्लियर है। और एक बात और सामने अनऑफिशियली मैं बता रहा हूँ कि जो पोस्टमार्टम किया गया वो इतनी तेज़ी से जल्दी से कराया गया कि वो भी एक सामने थी, सीबीआई के सामने आया कि कहीं ना कहीं इसमें मैनिपुलेशन किया गया। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने सुशांत मामले पर कहा कि पटना में सीबीआई जांच के लिए सुशांत के पिता ने मांग की है और रिया ने भी सीबीआई जांच की मांग रखी थी। साथ ही कहा कि सुशांत पर बस हवाबाजी हो रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। पहले दृष्टि में तो आत्महत्या है, उसमें संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि नहीं, आत्महत्या नहीं है, हत्या है। इसी की तो जांच हो रही है। सीबीआई इसी की जांच कर रही है। और यहाँ पटना में जो सीबीआई की जांच के लिए सुशांत सिंह के परिवार ने या उनके पिताजी ने जो मांग किया, उसके पहले रिया चक्रवर्ती भी मांग कर चुकी है कि हाँ भाई सीबीआई की जांच होनी चाहिए। बाकी हो रहा है ड्रग का और इसका उसका। हमने जो इंटरव्यू सुना है उसमें कहीं इस तरह की बात नहीं थी। एनडीटीवी का भी इंटरव्यू सुना है और राजदीप सरदेसाई वाला भी इंटरव्यू सुना है, कहीं से इस तरह की बात नहीं है। हमको लगता है खाली हवाबाजी हो रही है। सीबीआई को जांच करने दिया जाए, जांच का क्या निष्कर्ष निकलता है उसी के आधार पर क्रिया प्रतिक्रिया की बात होगी। बीजेपी और कांग्रेस में हेट स्पीच के मुद्दे ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। फेसबुक से सांठगांठ के कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को सोशल मीडिया फर्म नहीं बल्कि देश की जनता ने खारिज कर दिया है। अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को लगातार लगता है कि उनकी हार के जिम्मेदार उनके अलावा सभी लोग हैं। उन्हें समझना चाहिए कि कांग्रेस और राहुल गांधी पर लोगों का भरोसा नहीं है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मेट्रो स्टेशन में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही अंदर आने देंगे, मास्क कंपलसरी रहेगा, टोकन बंद रहेगा, स्मार्ट कार्ड की द्वारा ही लोग सफर करेंगे, कंटेनमेंट जोन के स्टेशन बंद रहेंगे और कुछ स्टेशन भी बंद रहेंगे, जिसकी लिस्ट जनता को दे दी जाएगी। अभी हम सारे प्रोटोकॉल्स को दोबारा देख रहे हैं। कल और परसों तक DMRC और ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के साथ हमारी डिटेल में मीटिंग होगी। स्टेशंस पे थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है उसको अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। मास्क पहनना बिल्कुल मैंडेटरी है और ट्रेन कोचेस के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर की दूरी को बिल्कुल फॉलो किया जाएगा। एयर कंडीशनिंग सिस्टम को भी दोबारा रिवैम्प किया जा रहा है कि जो फ्रेश एयर है उसकी मात्रा ज़्यादा रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखी। देश में कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के बीच कई जाने माने सेलिब्रिटी भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में हालात काफी खराब नजर आ रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो अमिताभ बच्चन समेत उनके परिवार के 4 सदस्य कोरोना को मात भी दे चुके हैं। वहीं इस बीच खबर आ रही है कि BMC ने सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की बिल्डिंग को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में लता मंगेशकर के परिवार ने स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हमारे पास कॉल्स की बाढ़ आ गई है। लोग पूछ रहे हैं कि प्रभु कुंज को सील किया गया है या नहीं। बिल्डिंग सोसाइटी और BMC ने महामारी के हालातों और इसमें रह रहे सीनियर सिटीजन को देखते हुए इसे सील किया है। दरअसल कोरोना वायरस के दौर में सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को बना हुआ है। ऐसे में लगातार लता मंगेशकर को लेकर फैंस की चिंता भी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंच गए हैं। CM योगी ने सर्किट हाउस में सांसद और विधायकों के साथ बैठक की। CM योगी सभी विधायक और सांसदों से संवाद करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत की। बता दें कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री की बैठक में शामिल होने से पूर्व सभी विधायक और सांसदों की कोरोना जांच हुई। इसके बाद ही बैठक में सभी लोग शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के मद्देनजर वाराणसी बुलाए गए पुलिसकर्मियों में से 5 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें आनन फानन में आइसोलेट कर दिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री के आगमन से पहले ड्यूटी में तैनात सभी कर्मियों की कोरोना जांच कराई गई थी, जिसमें 5 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वाराणसी के CMO डॉक्टर VB सिंह ने पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने की पुष्टि की है। CMO ने बताया कि एंटीजन किट के जरिए मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम में लगे अधिकारी, कर्मचारी और पुलिसकर्मियों की जांच की गई थी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के मद्देनजर वाराणसी बुलाए गए पुलिसकर्मियों में से 5 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें आनन फानन में आइसोलेट कर दिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री के आगमन से पहले ड्यूटी में तैनात सभी कर्मियों की कोरोना जांच कराई गई थी, जिसमें से 5 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो संक्रमित पाए गए हैं। वाराणसी के CMO डॉक्टर VB सिंह ने पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की है। MP में सिंगरौली के वैढन वन परिक्षेत्र में
वन विभाग का बड़ा घोटाला सामने आया है। वन परिक्षेत्र में प्लांटेशन में मजदूरों के नाम पर लाखों का आहरण हुआ है। वन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। जिले में डीएमएफ फंड का दुरुपयोग और राशि का बंदरबाट किस तरह किया जा रहा है। ये मामला मोरवा बीट क्षेत्र के पास स्थित पेड़ताली और खुशवई प्लांटेशन का है, जहां पारिश्रमिक के भुगतान के नाम पर जबरदस्त घोटाला किया गया। जिले के अधिकांश प्लांटेशन में डीएमएफ फंड की राशि की बंदरबाट किए जाने की जोर तोर से चर्चाएं हैं। आज गुरुवार है, 7 रोज हो गया। 7 रोज से आप लोग कितने लोग हैं काम करने वाले? है हम लोग ऐसा 30 आदमी होंगे। 30 आदमी है। तो अभी 7 दिन में का जंगल विभाग द्वारा आपको पेमेंट दिया गया? एक बार मिला है 500। कैश पेमेंट दिए हैं या बैंक खाते में? हाथ में मिला है। हाथ में मिला है। और पेमेंट के लिए कि 500 रुपए किस हिसाब से दिए थे? क्या 500 रुपए ही बन रहा था उस समय? 500 रुपए तो नहीं बन रहा था, ज्यादा हो रहा था। बोले कि अब नहीं देंगे, फिर बाद में परमिट इकट्ठा होगा। तो अगले बार क्या बोले थे, बैंक में जाएगा या कैश पेमेंट देंगे? बोले कि हाथ में मिलेगा इस बार। अच्छा। बैंक में नहीं मिलेगा। हरियाणा के फतेहाबाद में सरकार के निर्णयों का विरोध किया जा रहा है। दरअसल सरकार के किए गए सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद के फैसले का विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते व्यापारी संगठन दुकानें बंद करवा रहा है और सोमवार और मंगलवार को दुकानें खोलने का आह्वान किया जा रहा है। बता दें कि व्यापारी संगठन दुकानदारों से दुकानों पर जाकर अपील कर रहा है कि रविवार को बंद किया जाए। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया था। ऐसे में 2 दिन के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, जो कि शनिवार और रविवार को किया गया था, लेकिन उसी में ही फेरबदल करते हुए हरियाणा सरकार ने जो वीकेंड लॉकडाउन था उसे सोमवार और मंगलवार को कर दिया था। इसी को लेकर अब विरोध शुरू हो चुका है। एमपी के सिंगरौली में कोटेदार आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की शह पर गरीबों को राशन ना देकर बंदरबाट कर रहे हैं। आए दिन जिले में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन खाद्यान्न विभाग इन कोटेदारों के ऊपर कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। उनका जीता जागता उदाहरण अमहरा ग्राम पंचायत के कोटेदार संतोष साहू का आया है, जिसके खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी है। उसके खिलाफ लामबंद होकर पंचायतवासी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सांकेतिक प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। आज ग्राम पंचायत अमहरा के निवासियों को लेकर के हम लोग जिला कलेक्ट्रेट में सांकेतिक प्रदर्शन किए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। आपको बता दें कि पिछले 3 माह का पूर्व में का जो राशन आया हुआ है, वहाँ का जो कोटेदार है, वहाँ के गरीब मजदूर असहाय लोगों को, आदिवासियों को वहाँ का राशन नहीं दे रहा है। राशन दे रहा है 2 महीने का दे रहा है, 1 महीने का ब्लैक कर रहा है, शक्कर नहीं दे रहा है, अरहर की दाल नहीं दे रहा है। इन सब बातों को लेकर के हम लोग जिला कलेक्ट्रेट पे सांकेतिक प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं और हम लोग मांग किए हैं कि उस कोटेदार को वहाँ से हटाया जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी बड़े स्तर पे धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी और उस कोटेदार को तत्काल वहां से हटाया जाए एवं दूसरे कोटेदार की नियुक्ति की जाए। संदीप शाह, प्रदेश संगठन सचिव, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश। यूपी के मथुरा में आगरा दिल्ली NH2 पर स्कूटी सवार युवती को मनचलों ने अपना निशाना बनाया है। दरअसल घटना क्षेत्र में प्रकाश ढाबे के पास की है, जहां फब्तिया कसने के साथ ही मनचलों ने स्कूटी पर सवार युवती को खींचा, जिससे शर्ट खींचने के साथ ही स्कूटी सवार युवती अनियंत्रित होकर हाईवे पर गिर गई। वहीं हाईवे पर गिरी युवती की हेलमेट लगा होने की वजह से जान बच गई। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वर्षा सेंगर नाम है मेरा। वर्षा, क्या घटना हुई आपके साथ? मैं जब आ रही थी अपने ऑफिस से शाम के टाइम, तो एक लड़का आया था मेरे पीछे
बाइक पर। वो बदतमीजी से बोल रहा था कि मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, ये दूंगा। फिर मैंने अपनी स्कूटी थोड़ी तेज़ दौड़ाई कि इससे ये पीछे हट जाए, लेकिन वो हटा नहीं। मेरे साइड में बगल में स्कूटी उसकी चलती रही और उसने मेरी शर्ट खींची और मेरी स्कूटी डिसबैलेंस हो गई। फिर मैं प्रकाश फैमिली ढाबा है यहाँ पर आके गिर गई। फिर वहाँ सबने फिर मुझे बचाया है। आज दिनांक 29/8/2000 को वृंदावन थाने पर एक व्यक्ति ने आकर तहरीर दी कि कल उनकी बेटी गोवर्धन चौराहा की तरफ से स्कूटी से आ रही थी। प्रकाश ढाबे के पास एक प्रदीप नाम के लड़के ने छेड़छाड़ की नीयत से धक्का देकर गिरा दिया था, जिनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। प्रदीप नाम के लड़के को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। आपको बता दें कि यूपी के मथुरा में आगरा दिल्ली NH2 पर स्कूटी सवार युवती को मनचलों ने अपना निशाना बनाया। दरअसल घटना क्षेत्र में प्रकाश ढाबे के पास की है, जहां फब्तियां कसने के साथ ही मनचलों ने स्कूटी पर सवार युवती को खींचा, जिससे शर्ट खींचने के साथ ही स्कूटी सवार युवती अनियंत्रित होकर हाईवे पर गिर गई। वहीं हाईवे पर गिरी युवती की हेलमेट लगा होने की वजह से जान बच गई। ये सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मनचले जो युवती है उस पर फब्तियां कस रहे थे, जिसके बाद स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई और हेलमेट लगा होने की वजह से युवती की जान बच गई। वहीं आसपास जो लोग खड़े थे उन्होंने युवती को उठाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवती गिरी है और आसपास जो लोग खड़े थे वहां पर उन्होंने युवती को उठाया। दरअसल ये मामला यूपी के मथुरा का है, जहां आगरा दिल्ली NH2 पर स्कूटी सवार युवती को मनचलों ने अपना निशाना बनाया। ये घटना क्षेत्र में प्रकाश ढाबे के पास की है। फब्तियां कसने के साथ ही मनचलों ने स्कूटी पर सवार युवती को खींचा, जिससे शर्ट खींचने के साथ ही स्कूटी सवार युवती अनियंत्रित होकर हाईवे पर गिर गई। वहीं हाईवे पर गिरी युवती को हेलमेट लगा होने की वजह से उनकी जान बच गई। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सुशांत केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत के परिवार वालों से CBI पूछताछ करेगी। सुशांत की बहन प्रियंका मीतू से पूछताछ करेगी CBI और सुशांत के जीजा सिद्धार्थ से भी CBI पूछताछ करेगी। रिया चक्रवर्ती से भी आमना सामना हो सकता है। ये बड़ी खबर ANV न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सुशांत सिंह मामले में CBI लगातार जांच कर रही है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी है, उनके भाई से भी पूछताछ जारी है और सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ की जा रही है। ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती के साथ साथ अब आमना सामना हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों का। दरअसल CBI सुशांत के परिवार वालों से पूछताछ करेगी, जिसमें सुशांत की बहन प्रियंका मीतू से भी पूछताछ हो सकती है और इसी के साथ ही सुशांत के जीजा सिद्धार्थ से भी पूछताछ करेगी। रिया चक्रवर्ती से आमना सामना हो सकता है सुशांत के परिवार वालों का। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANV न्यूज के साथ। नमस्कार।